राम राम। अगर तुम सिर्फ यार किताबें ख़त्म कर रहे हो और तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा क्योंकि हमने 36 किताबें पढ़ ली हैं, यकीन मानो तुम बहुत बड़े भ्रम में हो, जो ये भ्रम तुम्हारा बहुत जल्दी टूट जाएगा। देखो, किताबें हर कोई ख़त्म कर सकता है। अगर हम 36 किताबें दे दें, किसी से बोल दें इन किताबों से पूरा पेपर आएगा, वो 6 महीने में निपटा के धर देगा सब किताब में, 2-2 बार, 3-3 बार। लेकिन उसका क्या सिलेक्शन हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। क्योंकि जो बोर्ड में बैठे हैं, चाहे वो एसएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, उनको ये पता है कि ये किताबें हैं, ये सब आदमी पढ़ रहे हैं और सब ने रट्टा मारी हुई है पूरी किताबों का। तो वो उस तरीके के क्वेश्चन कभी देता ही नहीं है जो किताब में डायरेक्ट लिखे होते हैं। अब थोड़ा सा स्मार्ट वर्क इसमें क्या करना होता है। देखो, जब भी तुम कोई किताब पढ़ते हो तो किताब किस लिए बनी होती है, मतलब किताब में क्या दिया होता है। किताब में तुम्हें ये बताया जाता है कि जिस टॉपिक को तुम टच करने वाले हो उसकी ये हिस्ट्री रही है, करंट में ये सिचुएशन चल रही है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन एग्जाम में जब तुमसे पूछता है तो वो तुमसे ये नहीं कहता किताब में क्या लिखा था वही छाप दो। एग्जाम में जब तुमसे पूछता है तो वो ये कहता है अंकल तुम क्या सोच रहे हो इस बारे में, तुम अपनी भी तो राय दो। तो इसमें मतलब क्या होता है, तभी तुम्हें अपने वर्ड्स में लिखना होता है, लिखा नहीं था अपने शब्दों में लिखिए। तो वो इसीलिए होता है कि तुम्हें अपने बारे में अपनी तरीके से लिखना पड़ता है, अपने बारे में नहीं, सॉरी, अपने शब्दों में। तो जब भी तुम कोई भी किताब पढ़ते हो तो किताब पढ़ने का मतलब ये नहीं होता है कि पेज नंबर 1 से 268 तक तुम पहुंच गए, हो गया, किताब पढ़ ली। नहीं, हर एक किताब का हर एक पेज की हर एक लाइन एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होती है, ठीक है। अब वो कनेक्शन तुम्हें बिठाना है सही से, कि तुम्हें समझ में आना चाहिए कि ये कनेक्शन हुआ कैसे। अगर कहीं पे युद्ध हुआ, उसके बाद कोई राज्य किसी में विलय हो गया, उसके बीच का प्रोसेस क्या था वो तुम्हें समझ में आना चाहिए। क्योंकि अगर तुमने ये देख लिया कि हाँ चलो ये युद्ध हुआ था, फिर ये राज्य आके मिल गया, अब तुम्हें सिर्फ इतने ही 2 ही स्टोरी बताए ना, एक तरफ युद्ध, एक तरफ इस राज्य का विलय, दोनों मिक्स हो गए, खत्म। तुम्हें इतना पता है क्योंकि किताब में लिखा है। लेकिन एग्जाम में किस तरीके से पूछेगा, ये युद्ध से विलय के बीच की दूरी क्या थी। दूरी का मतलब किलोमीटर की बात नहीं कर रहे हैं, दूरी का मतलब ये है कि किस किस राजा ने एक दूसरे के साथ संधि करी और किस किस पैक्ट पे समझौता हुआ था उस समय, कि तुम्हारे यहाँ से ये चीजें लेंगे, ये देंगे, जो भी चीजें बीच में हुई है जिसकी वजह से ये संधि हुई। डायरेक्ट युद्ध से संधि नहीं हो गई, विलय नहीं हो गया, इसके बीच में भी कुछ ना कुछ ऐसे पैक्ट साइन हुए होंगे जिसकी वजह से ये चीजें हुई हैं। तो कहने का मतलब ये है कि किताब तुम्हारी सोच को ग्रोथ देता है, बस कि तुम्हारे सोचने का तरीका थोड़ा सा बदल जाए। जिस टॉपिक के बारे में भी एग्जामिनर पूछने वाला है उसके बारे में तुम्हें थोड़ी सी ब्रीफ नॉलेज हो जाए, और फिर तुम्हें उसके बीच में चीज़ें भरनी है कि भैया कैसे ये लोग मिल गए, कहाँ पे मिले, कितने लोग शामिल हुए, क्या चीज़ें हुई, जो भी चीज़ें हुई हैं वो सब तुम्हें समझनी पड़ेगी खुद से। तो जब भी तुम एक किताब ख़त्म करते हो तो उस किताब से जो भी चीज़ें निकलती हैं वो तुम्हारी समझ को बढ़ानी चाहिए, ना कि तुम्हारे ज्ञान को। देखो यार, हम सीधी बात बताएं, सबसे ज़्यादा काम आता है यूपीएससी में विजडम, ना कि नॉलेज। यूपीएससी नॉलेज का गेम है नहीं, यूपीएससी विजडम का गेम है। नॉलेज तो सबके पास है, किसी सब्जेक्ट की हिस्ट्री की किताब किसी को भी दे दो, पूरी चाट के रख देगा। उस हिस्ट्री की किताब से तुम्हारी हिस्ट्री में कितना बदलाव हुआ है वो पूछ रहा है यूपीएससी, क्योंकि उसको सीधी बात है यार, यूपीएससी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि अगर तुम्हें कहीं पे जिला दे दिया गया एक पूरा, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट दे दी गई एक पूरी, तो तुम्हें वो थोड़ा ना करना है वहाँ पे कि तुम इतिहास पढ़ाने जा रहे हो, वहाँ भूगोल पढ़ाने जा रहे हो। नहीं, इतिहास, क्योंकि हमेशा ये सब बोलते हैं कि इतिहास तुम्हें जो सिखाता है वो तुम्हें जिंदगी भर सीखना चाहिए। तुम इतिहास से जो चीज़ें सीखे हो, चीज़ों को इंप्लीमेंट करना, अब वो अपने तुम डिस्ट्रिक्ट में किस तरीके से इंप्लीमेंट करोगे वही तो तुमसे बोर्ड पूछ रहा है। इसलिए हर एक चीज़ को दूसरी चीज़ से जोड़ना सीखना पड़ेगा, तभी तुम चीज़ें सही से कर पाओगे। वरना अगर तुम सिर्फ किताबें खत्म कर रहे हो तो यकीन मानो सिलेक्शन बहुत मुश्किल है, सालों साल लग जाएगी, सिलेक्शन नहीं होगा। तुम्हें उस किताब से अपने लिए कुछ निकालना पड़ेगा, तभी हो पाएगा सिलेक्शन, ठीक है। राम राम, जय हिंद।